और यहाँ के श्रमिकों के भी बहुत समस्याएं हैं। उनके नौकरी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उनके पीएफ का, उनके ईएसआई का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। संपर्क अभियान में सब पता चल रहा है पहले भी, और इसको हम लगातार 5 दिन औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि मजदूर संघ का यह अभियान कोई सामान्य अभियान नहीं है, क्योंकि भिलाई जो है वो लगभग उद्योगों पर ही आधारित है। तो और यहाँ पर बहुतायत में उद्योग है, उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हर प्रांत की हर भाषा के कर्मचारी, और समस्याएं भी ढेर सारी है। और जो समस्या उनके सामने नहीं आ पाती, तो भारतीय मजदूर संघ का प्रयास है उनसे संपर्क करे, उनकी समस्याओं को सामने लाए और उनका समाधान करे। ये बड़ा प्रयास है और इस प्रकार के अभियानों का सफल होना भी बहुत आवश्यक है। बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 फीची खबर। भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ। हमने आपको खबर पहले भी चला बताई थी कि भारतीय मजदूर संघ अब कर रहा है श्रमिक संपर्क अभियान, और श्रमिक संपर्क अभियान ये भारतीय मजदूर संघ को शुरू किए हुए लगभग 10 दिन हो गया है। आज 11वां दिन है। जिले में 2 लाख श्रमिकों से मिलने का, संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसी कड़ी में अब भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं औद्योगिक क्षेत्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम कार्यकर्ता अब निकले हुए हैं। अभी शाम हो रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, पर शाम, ठंड, धूप, गर्मी, इन सब को छोड़ के ये कार्यकर्ता श्रमिकों के संपर्क के अभियान में लगे हुए हैं। 2 लाख का लक्ष्य जिले में था, अब तक लगभग 40,000 श्रमिकों से इन्होंने संपर्क कर लिया है। अब क्या क्या इनके पड़ाव में आ रहा है, किस प्रकार की बातें श्रमिकों से हो रही है, इन्हीं से बात कर सकते हैं। हमारे साथ महामंत्री जिले के हैं हरिशंकर जी। 2 लाख का लक्ष्य, पहले तो मुझे ये बताएं कि कहां तक आप लोग पहुंच गए हैं। मैंने सुना 40,000 हो गए हैं। लगभग 40,000 हो गए हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि हमारा भारतीय मजदूर संघ के दुर्ग जिले में 16 सहयोगी हमारे इससे संबद्ध संगठन है, और सारे संगठन अपने अपने जगह पे पत्रक वितरण कर रहे हैं। जिला जो है अपना अलग से कर रहा है, हम अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। हमारा जो है स्वायत्त शासित संघ नगर निगम आज भिलाई में पत्रक वितरण किया, स्वायत्त शासित संघ दिशाली में पहले कर चुका है। दुर्ग में हमारा सफाई कामगार संघ और वहां पर जो है जिला, दोनों ने मिलकर कचहरी चौक में और वहां के बाजारों में किया। आंगनबाड़ी पाटन में हमारा संपर्क अभियान चालू है। राज्य कर्मचारी जो हमारा सहयोगी संगठन, वह भी शासकीय कार्यालयों में जाके कर रहा है, और हम तो स्वयं कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमारा संपर्क अभियान लगातार चल रहा है। तो जब आप श्रमिकों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो श्रमिकों की समस्याएं बहुत सारी होती है। तो आप लोगों के सामने ऐसी कुछ समस्याएं जो आ रही है जो अब तक नहीं आई थी, जो आप लोग फेस कर रहे हैं? जब हमने मदोदा में और मदोदा गेट पे श्रमिकों से संपर्क किया, तो भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की एक समस्या आई कि वहां पे उनको नौकरी लगाने के भी पैसे दिए जाते हैं। मतलब आज वहां पे बड़ा दुख की बात है कि छोटी सी नौकरी करने के लिए भी उनको पैसे लग रहे हैं, नौकरी लगाने के लिए। ये बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में भी अभी हम लोग आए हैं, जो कि सब छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और भिलाई का तो हृदय स्थल है। यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्थिक जगत का रीढ़ यहीं पर है, और यहाँ के श्रमिकों के भी बहुत समस्याएं हैं। उनके नौकरी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उनके पीएफ का, उनके ईएसआई का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। संपर्क अभियान में सब पता चल रहा है पहले भी, और इसको हम लगातार 5 दिन औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्योग तक जाएंगे और वहां के श्रमिकों से संपर्क करेंगे। जिस क्षेत्र में आप आए हुए हैं, मैं आपको आपके संज्ञान में लाऊं। इस क्षेत्र में कुछ माह में ही अभी गर्मियों में लगातार 2 घटनाएं हुई थी, आगजनी की घटनाएं हुई। भगवान का शुक्र रहा, कोई हताहत नहीं हुआ, पर हमने जब ये पाया रिपोर्टिंग के दौरान में कि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, ऐसा लगभग सभी में है। तो क्या इस विषय पर आप लोग ध्यान देंगे, कार्रवाई करेंगे? संपर्क अभियान मतलब सिर्फ संपर्क ही नहीं है, मजदूरों की वास्तविक स्थिति, उद्योगों में सुरक्षा, उद्योगों में कार्य कर रहे मजदूरों के वेतन, इन सब चीजों का हम उनसे जानकारी लेंगे, और इसको हर उचित स्तर पर उठा के, खासकर जो सुरक्षा है, सुरक्षा से कोई भी उद्योग हो खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। और भारतीय मजदूर संघ औद्योगिक क्षेत्र में पूरी तरह से काम करेगा, जिसमें आप बहुत जल्द पाएंगे कि परिवर्तन आएगा। अभी जो मेरी जानकारी में है, लगभग 16 आपके अलग अलग संगठन हैं। तो क्या अभी आप लोग जब संपर्क कर रहे हैं, तो
तो कुछ और भी ऐसा कुछ सामने में आ रहा है, कोई संगठन या कोई श्रमिक वर्ग सामने आ रहा है कि ऐसा लगा कि हाँ ये हमसे छूट गया था? नहीं, बहुत सारे अभी छूटे हुए हैं। अब उसको मैं क्या बताऊं आपको, अभी तो उसमें उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो मूल जो आपको जो समस्याएं बताया जो आ रही, वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा गंभीर विषय है। सुरक्षा श्रमिकों की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय जो आपने उठाया, और इसको हम बहुत प्राथमिकता से लेंगे। और सफाई जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है, और आप देख सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में सफाई की बहुत न के बराबर है। बस इतना ही कहूंगा मैं आपको। भाई साहब, ठंड बढ़ती जा रही है, इतने रात में आप लोग अभी संपर्क कर रहे हैं, तो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? क्योंकि आप लोग भी श्रमिक हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, पर संपर्क भी कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? ये बात ऐसा है कि अब कुछ समय के लिए है, भारतीय मजदूर संघ के जो इतिहास है 70 वर्ष का, उसको बताने के लिए अब कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा। जैसे सभी भाइयों का है, अभी सब ड्यूटी से आके अब भाइयों लोगों के लिए आधा घंटे 1 घंटे निकाल के हम लोग सब यही प्रयास कर रहे हैं। हाँ, संपर्क अब जितने ज्यादा हो सके हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। का जो काम है वो भी नियमित चलने वाला काम है, और उनकी भी ऐसा मुझे लगता है कि हम अभी और संपर्क की आवश्यकता है, उनसे भी जुड़ने की आवश्यकता है, उनकी समस्याओं को सामने लाने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से आप लोगों का अभियान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में चल रहा है? वही है कि आंगनबाड़ी को प्रेरित कर रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब चल रहा है बस आंगनबाड़ी में कि जागरूक हो, अभियान चल रहा है तो सबको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब आधा समय बीत चुका है, 20 तारीख तक आपका संपर्क अभियान चलने वाला है। अभी 40,000 हो पाए हैं, 2 लाख का लक्ष्य है, बहुत सारा काम बचा है, तो किस प्रकार से और तेजी लाएंगे? बिल्कुल, प्रयास तो निरंतर चलते रहा है भैया, है ना। 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 40,000 हुआ ज्यादा हो गया हम लोगों का। और हमारा ये सिद्धांत है भैया कि हमारा मजदूर संघ है, सर्व मजदूर हिताय के हित में हम काम करते हैं। हर मजदूर सुखी रहे, इस सिद्धांत में काम करते हैं। और हमारा मतलब मूल सिद्धांत है उद्योग हित, राष्ट्र हित पहले रहता है, उद्योग हित फिर मजदूर हित, तीनों के हित चाहते हैं हम लोग। तो मजदूर को जोड़ रहे हैं ताकि वो भी एक यूनियन जुड़े और अपने हक को समझे। बस यही है भैया, इसी के सिद्धांत में हम काम कर सबको जोड़ रहे हैं हम लोग। तो ये अभियान शायद लगता होगा किसी को कि बहुत सामान्य सा अभियान है, पर भारतीय मजदूर संघ का यह अभियान कोई सामान्य अभियान नहीं है, क्योंकि भिलाई जो है वो लगभग उद्योगों पर ही आधारित है। तो और यहाँ पर बहुतायत में उद्योग हैं, उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हर प्रांत के, हर भाषा के कर्मचारी, और समस्याएं भी ढेर सारी है। और जो समस्या उनके सामने नहीं आ पाती, तो भारतीय मजदूर संघ का प्रयास है उनसे संपर्क करे, उनकी समस्याओं को सामने लाए और उनका समाधान करे। ये बड़ा प्रयास है, और इस प्रकार के अभियानों का सफल होना भी बहुत आवश्यक है। 20 तारीख तक पहुंचेंगे, इनके पास मिलेंगे कि कितना अभियान सफल हो पाता है। तब तक बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।